नमस्कार। कल्पान्तः क्रूरकेलिक्रतुकदलकरः कुन्दकर्पूरकान्तिः क्रीडन् कैलासकूटे कलितकुमुदिनी कामुकः कान्तकायः कंकालत्क्रीडनोत्कः कलितकलकलः कालकाली कलत्रः कालिन्दी कालकण्ठः कलयतु सकलं कोऽपि कापालिकः क्वौ यस्माच्छुब्धप्रकृतिपुरुषाभ्यां महानस्य गर्भे हंकारो भूत्खकशिखिजलोर्व्यस्ततः संघतेश्च ब्रह्माण्डं यज्जठरगमहीपृष्ठनिष्ठाद्विरञ्चेर्विश्वं शश्वज्जयति परमं ब्रह्म तत्तत्त्वमाद्यम् अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ॐ कल्याणानां निधये विधये सकलस्य कर्मजातस्य निधिपतये गणपतये चिन्तामणये नमस्कुर्मः। समस्त बंधु बांधवों, भगिनियों, ज्योतिष शास्त्र के अध्येताओं एवं मेरे मित्रों, पूज्य गुरुजनों सभी का मैं डॉक्टर उपेंद्र भार्गव अभिनंदन करता हूं। मेरे पूज्य पिताश्री पंडित उमाशंकर भार्गव जी की स्मृति में हमने उनके द्वारा स्थापित संस्कृति संस्कृत संस्कार शिक्षा समिति के माध्यम से हमारे अग्रज मित्र डॉक्टर नीलाभ तिवारी जी की प्रेरणा से एक व्याख्यान माला का आयोजन पूज्य पिताश्री की स्मृति में किया है। हमारे अग्रज डॉक्टर नीलाभ जी के सहयोग से संस्कृत शिक्षा फेसबुक समूह के माध्यम से शास्त्र अध्ययन के प्रयोजन विषय पर हमारी यह अभिनव व्याख्यान माला निरंतर जारी है। इसके अंतर्गत व्याकरण शास्त्र अध्ययन के प्रयोजन विषय पर डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी जी का व्याख्यान हुआ। डॉक्टर संकल्प मिश्र जी ने वेद अध्ययन के प्रयोजन विषय पर अपनी बात रखी और कल हमारे विभागाध्यक्ष आचार्य डॉक्टर तुलसीदास परोहा जी ने साहित्य शास्त्र अध्ययन के प्रयोजन विषय पर बड़ा ही उत्कृष्ट व्याख्यान दिया है। हमारे अग्रज नीलाभ तिवारी जी के निर्देश के अनुसार मैं स्वयं आज ज्योतिष शास्त्र अध्ययन के प्रयोजन विषय को आपके समक्ष रखने के लिए स्वयं उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का, महानुभावों का, दर्शकों का, श्रोताओं का ज्योतिष शास्त्र और भारतीय शास्त्र परंपरा में श्रद्धा रखने वाले समस्त शुभेच्छुओं को स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम देखते हैं, भारतीय शिक्षण पद्धति का मूल आधार शास्त्र शिक्षण पद्धति ही है। शास्त्र शासनात् शास्त्रम इति उच्यते। जो अनुशासित करता है, जो शासित करता है, वह शास्त्र होता है। शास्त्र आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति, वेदम अनुच्य आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति की परंपरा हमें उपनिषद से प्राप्त होती है कि छात्र अपना अध्ययन संपन्न कर लेने के उपरांत जब वे अपने गृह की ओर प्रस्थान करते हैं, उस समय आचार्य उन्हें दीक्षांत भाषण देते हैं और दीक्षांत भाषण में उन्हें अनुशासित करते हुए शासन का आदेश देते हैं। सत्यम वद, धर्मं चर, स्वाध्याय न प्रमदितव्यम, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। अर्थात ये जितने भी श्रेष्ठ तत्व हमारी संस्कृति के हैं, उन सभी का तुम्हें अनुसरण करना है, पालन करना है। ह्रियादेयम भियादेयम, आपको धर्म के भय से उनका पालन करना है और हृदय से भी उनका पालन करना है।
आप अपने उन कर्तव्यों के प्रति च्युत नहीं हो सकते हैं। ऐसी शासन की व्यवस्था हमारे शास्त्र उस अंतेवासी विद्यार्थी को दे करके और घर की ओर प्रेषित करते हैं। क्या शास्त्र अध्ययन करना इतना ही आवश्यक है? इसके विषय में अन्य अन्य शास्त्रों के विशेषज्ञ आचार्यों ने आपके समक्ष चर्चा प्रस्तुत कर दी है। चूंकि संदर्भानुसार मुझे ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन करने के लिए प्रवृत्त किया गया है, मैं उसी पर अपनी बात को केंद्रित रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम यह जान लें कि ज्योतिष अर्थात क्या ज्योतिष का शास्त्रत्व है? क्या ज्योतिष की वैज्ञानिकता पर जिस प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं वे उठाए जाने चाहिए? क्या इसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करना हमारे लिए आवश्यक है? इस प्रकार के बहुत से विषय इस व्याख्यान में आएंगे। सर्वप्रथम विषय यह है कि ज्योतिष शास्त्र अर्थात क्या, ज्योतिष किसे कहते हैं? हमारे आचार्यों ने इसकी परिभाषा दी है, ज्योतिषी ग्रह नक्षत्राणि आधारीकृत्य प्रवर्तितम यत् शास्त्रम तन्नाम ज्योतिषम। अर्थात ज्योतिर पदार्थ जितने भी हैं, प्रकाशमान पदार्थ जितने भी हैं, अनंत आकाश में दिखने वाले उन समस्त प्रकाशमान पदार्थों से संबंधित, उनके अध्ययन से संबंधित जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र है। तो वह ज्योतिष शास्त्र किस प्रकार का है, उसका स्वरूप क्या है, शास्त्र परंपरा में उसका क्या संदर्भ है, इसके विषय में हमारे पूर्वाचार्यों ने विस्तार से चर्चा की है। भास्कराचार्य लिखते हैं कि यह जो ज्योतिष शास्त्र है वह वेद का नेत्र है। हमारे यहां वेद अध्ययन की विशाल परंपरा है। वेद को मात्र एक मंत्र पाठ के अनुसार या संहिता पाठ के अनुसार पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। षडंगो ब्राह्मणेन निष्कारणेन षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण को निष्कारण ही 6 अंगों के साथ वेद का अध्ययन करना चाहिए और उस वेद को जानना चाहिए। अध्ययन कर लेना मात्र पर्याप्त नहीं है, ध्येयो ज्ञेयश्च, उसका अध्ययन करे और उसे जाने। अध्ययन तो वह मंत्र के माध्यम से, व्याकृतियों के माध्यम से पढ़ लेता है, किंतु जानता कैसे है? तो कहते जानता है वह वेद को उसके षडंगों से। तो वह षडंग कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिषम, ये 6 वेदों के षडंग हैं। इन षडंगों का अध्ययन जो व्यक्ति करता है वो षडंगों के माध्यम से वेदों को जान लेता है। यो वेद वेद वदनम सदनम ही सम्यक। अर्थात यो वेद, जो जानता हो किसे? वेद वदनम, अर्थात वेद के स्वरूप को, वेद के संपूर्ण स्वरूप को जो जान लेता है वही वास्तव में विज्ञानी है, ज्ञानी है। तो वेद के स्वरूप को अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। व्याकरण शास्त्र जो है वह वेद का मुख है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र जो है वह वेद का नेत्र कहा गया है। वेद का नेत्र कह देने से ज्योतिष शास्त्र की प्रधानता बढ़ जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अन्य सभी अंग अत्यंत सुदृढ़ होने के बाद भी यदि नेत्र ना हो तो हमारा वह बलिष्ठ शरीर भी किसी काम का नहीं होता है। इसी प्रकार वेदों के अध्ययन में ज्योतिष शास्त्र के महत्व को प्रतिपादित किया जाता है कि ज्योतिष शास्त्र वेदों के नेत्र रूप में है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्यस्य तेनोच्यते संयुतो पीतरैः कर्णनासादिभिः चक्षुषांगेन हीनो न किंचित करा। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, यह जो ज्योतिष शास्त्र है वो वेदों का चक्षु है, अर्थात वेदों को मार्ग दिखाने का कार्य ज्योतिष शास्त्र करता है। वेद सबको मार्ग दिखाते हैं, ज्योतिष शास्त्र वेदों को क्या मार्ग दिखाता है? तो कहते हैं कि वह नक्षत्र आदि से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है कि किस समय में हमें यज्ञ कर्म करना चाहिए, किस समय हमारे लिए संध्या आदि वंदन उपयुक्त होगा, कब हमें अग्निहोत्र आदि कर्म उपयुक्त होंगे, कब हमें अन्य प्रकार के देवार्चन करने होंगे। उन सबको करने के लिए अनुकूल समय का प्रतिपादन जो करता है वह ज्योतिष शास्त्र है। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र का आदि संबंध जो है वह वेद के नेत्र रूप में है। अब नेत्र रूप में क्या वह मात्र मुहूर्त को या इसको ही देखता है? तो कहते नहीं, ज्योतिष शास्त्र जो है वह भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि में लिखते हैं कि ज्योतिष पढ़ने का अर्थ जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को पढ़ लेना होता है। कैसे? तो कहते हैं ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन का अर्थ यह नहीं है कि आप मात्र कुंडली आदि को बनाना, उसको
फलादेश करना इतना ही मात्र सीमित होता है। तो कहते नहीं, ज्योतिष शास्त्र को हम 3 स्कंधों के रूप में पढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध जो हैं वो उसके 3 मुख्य पायदान कहे गए हैं। पहला स्कंध है सिद्धांत, दूसरा स्कंध है संहिता और तीसरा स्कंध है होरा। यह ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण स्वरूप है। जो सिद्धांत स्कंध है, इस सिद्धांत स्कंध की संज्ञा गणित भी है और इसे हम तंत्र के नाम से भी जानते हैं। सिद्धांतम गणितम तंत्रम च, सिद्धांत को ही गणित कहा जाता है और तंत्र भी कहते हैं। इसके उपरांत द्वितीय जो भाग है वो कहलाता है और तृतीय भाग है होरा। तो सिद्धांत भाग जो है, सिद्धांत भाग में समस्त गणितीय विषय जिनमें हम संपूर्ण खगोल शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वे खगोलीय विषय सिद्धांत भाग में अर्थात तंत्र भाग में आते हैं। कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत आएंगे? तो कहते हैं त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मान प्रभेद क्रमात् चारश्चद्विशदाम द्विधाच गणितम प्रश्नास् तथा सोत्तराः भूधिष्ण्यग्रह संस्थितेश्च कथनम यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांतस्य उदाहृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधो बुधैः। त्रुटि अर्थात काल की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, उस इकाई से आरंभ करके ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन आरंभ होता है। त्रुटि अर्थात क्या? तो कहते हैं योक्षणोर निमेषस्य खराम भागः स तत्परस्तच्छत भाग उक्ता त्रुटि ही। तो त्रुटि जो है वो हमारे कहते हैं कि पलक को झपकने के जो है 100वें हिस्से के बराबर होता है, इतना सूक्ष्म भाग है। इसकी हम गणना भी व्यवहार में नहीं कर पाते हैं। तो वहां से आरंभ करके और प्रलय पर्यंत समय की गणना करता है ज्योतिष शास्त्र। प्रलय पर्यंत समय की गणना करने में किन किन पदार्थों का समावेश करते हैं? तो उसमें ग्रहों की चाल, ग्रहों की गति, ग्रहों की स्थितियां, भूमि की स्थिति, भूमि का अवस्थान का कथन और ग्रहों से भूमि के परस्पर संबंधों को, नक्षत्रों को और राशियों के स्वरूप को भी जो है जान लेते हैं भौतिक रूप से। इन समस्त बातों का जो कथन करता है वह ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत अर्थात गणित भाग है। इसमें खगोलीय अध्ययन की प्रधानता होने के कारण इसे हम तंत्र भी कहते हैं। तंत्र अर्थात तकनीकी, इसे हम तकनीकी विज्ञान के रूप में भी जानते हैं। जैसा कि आर्यभट्ट आदि आचार्यों ने अपने लिखे हुए ग्रंथों को उन्होंने 3-3 भागों में प्रायः विभक्त किया हुआ है। आर्यभट्ट लिखते हैं आर्यभट्टस्त्रीणि गदति गणितम कालक्रियाम गोलम। उन्होंने अपने द्वारा प्रतिपादित किए जाने वाले गणित को 3 प्रकार से विभक्त किया। पहला उन्होंने उसका स्वरूप रखा गणित, दूसरा कालक्रिया और तीसरा गोल। यद्यपि तीनों विषय ही वो गणित के ही, तंत्र के ही भाग हैं। कालक्रिया के अंतर्गत उन्होंने काल की गणनाओं के विधान, ग्रहों के द्वारा जो भगण आदि पूर्ण किए जाते हैं उन भगणों की अवस्था का कथन और इसके उपरांत गणितीय प्रक्रियाओं का कथन और गोल की प्रक्रियाओं का कथन व्यक्त किया। इसी प्रकार भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि के प्रणयन को उन्होंने भी अलग अलग खंडों में विभक्त करके लिखा है, लीलावती के रूप में, बीज गणित के रूप में और उत्तरवर्ती जो है सिद्धांत शिरोमणि और गोलाध्याय के रूप में। तो इस प्रकार से वहां पर भी हमें सिद्धांत और तंत्र नामक इस विद्या का विस्तार प्राप्त होता है। प्राचीन काल में ज्योतिष शास्त्र कहने का अर्थ गणित ही होता था। एक लगभग हम यदि आज से 70 और 100 वर्ष पूर्व भी जाकर के देखें तो 70 वर्ष पूर्व, 60 वर्ष पूर्व तक हमारे ज्योतिष शास्त्र के जो निष्णात विद्वान हैं वे गणितज्ञ ही होते थे और गणितज्ञों को ही ज्योतिष शास्त्र का विद्वान माना जाता था। हमारे आधुनिक और प्राचीन परंपरा के सेतु के रूप में वाराणसी के विद्वान महामहिम पंडित सुधाकर द्विवेदी जी का नाम इसमें बड़ी ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। पंडित बलदेव मिश्र जी का नाम इसमें लिया जाता है। तो इस प्रकार के हमारे जो बापूदेव शास्त्री जी के नाम को भी हम इसमें लेते हैं। तो हमारे ये प्राचीन ज्योतिष शास्त्र और आधुनिक विज्ञान के सेतु के रूप में ये विद्वान हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण फिजिक्स के सिद्धांतों को ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों की कसौटी पर कसा और उन प्राचीन शास्त्रों को आधुनिक मतों तक लेकर के गए और आधुनिक मतों को सिद्ध करके प्राचीन सिद्धांतों की कसौटी पर उन्होंने ज्योतिषियों तक लेकर के आए। तो वर्तमान में हमारे व्यवहार में, हमारे अध्ययन में वो प्राचीन सिद्धांतों के साथ साथ नवीन सिद्धांतों का भी समावेश किया गया है।
भाव भ्रम रेखा निरूपणम हम पढ़ते हैं, चलन कलन आदि के सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं। तो ये वो सिद्धांत हैं जो दोनों प्रकार की विद्याओं के बीच में सेतु का कार्य करते हैं। त्रिकोणमिति का अध्ययन है, ज्यामिति का अध्ययन है, इन सभी का अध्ययन प्राचीन काल से होता हुआ आया है। बोधायन के समय से हम इनका अध्ययन करते हैं, किंतु आधुनिक विद्वानों के द्वारा भी इनमें जो प्रयत्न किया गया उनको सम्मान पूर्वक सम्मान देते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी पूर्ण मान्यता प्रदान करते हुए ज्योतिष शास्त्र के साथ उनका भी समावेश किया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि यह समावेशी विद्या भी है जो पूर्णतः विज्ञान और गणित के सिद्धांतों पर आधारित है। यदि गणित का कोई सिद्धांत नवीन किसी संभावना को प्रकट करता है, ग्रहों की गति को आकलन करने में यदि किसी प्रकार के भेद को प्रकट करता है, उस भेद को भी यह सिद्धांत स्वीकार करते हैं। जैसा कि हम केशव दैवज्ञ के विषय में देखते हैं कि उन्होंने, गणेश दैवज्ञ के विषय में देखते हैं उन्होंने, और अंत में वेंकटेश केतकर तक हम देखते हैं कि इन लोगों के द्वारा जो करण गणित के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, वे करण गणित के प्रतिपादित सिद्धांतों में बीच बीच में ग्रहों को करने के लिए आने वाले अंतर को इन्होंने जाना और उस अंतर को किस प्रकार से शून्य करके ग्रह को पूर्ण रूप में सिद्ध किया जा सके, ऐसे उन्होंने संस्कारों को प्रतिपादित किया। तो ज्योतिष जगत के विद्वानों ने उन संस्कारों को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसका अर्थ यह है कि तात्कालीन जो विज्ञान के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम निरंतर समावेश भी करते जाते हैं। इस विषय को आज से न लेकर के हम पूर्ववर्ती आचार्यों में यदि गिने तो वराह मिहिर ने, जो कि अवंतिका के ही विक्रमादित्य के समय में बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं और उन्होंने विश्व के कई स्थानों पर जाकर के वेदशालाओं को स्थापित किया था, हम आचार्य वराह मिहिर के सिद्धांत को देखें तो बृहत संहिता में उन्होंने आरंभ में ही स्पष्ट कहते हैं कि यदि किसी प्राचीन आचार्य के द्वारा किसी प्रकार की कोई बात कही गई है, वही एक बात मात्र स्वीकार करने के योग्य है, और यदि वर्तमान के किसी व्यक्ति ने उसी बात को अपने शब्दों में कहा है तो वह स्वीकार करने के योग्य नहीं है। बोले यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। यह वराह मिहिर का संदर्भ है, वह प्रवृत्ति उचित नहीं है, क्योंकि मात्र वहां शब्दों का ही तो अंतर है। यदि ऋषि के द्वारा किसी एक संदर्भ को दिया गया है और उसी संदर्भ को अपने शब्दों में परिवर्तित करके किसी अन्य आचार्य ने प्रस्तुत किया, तो ऐसी स्थिति में हम उसे स्वीकार न करें, यह तो अन्याय है। अर्थात नित्य यदि अनुसंधानात्मक किसी प्रकार का कोई भी विज्ञान हमने सिद्ध किया है ज्योतिष के तर्कों के, गणित के तर्कों के आधार पर, गणित के सिद्धांतों और अनुसंधान के आधार पर, तो उस अनुसंधान को स्वीकार करना और उसे अपने व्यवहार में लाना, यह ज्योतिष शास्त्र की पुरानी परंपरा रही है। लगध आचार्य, जो कि ईसा पूर्व लगभग 2000 वर्ष पूर्व की स्थिति में होते हैं, लगध आचार्य के द्वारा प्रवृत्त किया गया वेदांग ज्योतिष, क्या वह पर्याप्त था? इसके यदि यह प्रवृत्ति होती कि नहीं, वेद में जो लिखा गया उसी को हमें मानना है, उसके अतिरिक्त किसी प्रकार के अनुसंधान को, किसी भी प्रकार के वेद को, किसी भी प्रकार के सिद्धांत को हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यह वेद में नहीं लिखा है, ऐसी प्रवृत्ति ज्योतिष और गणित में नहीं रही। क्योंकि गणित विद्या, ज्योतिष विद्या जो है वह विज्ञान है। विज्ञान होने के कारण ही भास्कराचार्य भी एक बार बहुत बड़े संशय में आ जाते हैं जब वे ग्रहण का आनयन करते हैं और उन्होंने ग्रहण को देखा और ग्रहण के गणितीय सिद्धांतों को उन्होंने अपने वेद यंत्रों के माध्यम से नापा। तो भास्कराचार्य इस बात को स्पष्ट रूप से समझ चुके थे कि वस्तुतः किसी भी प्रकार का कोई भी राहु नाम का राक्षस जो है वो सूर्य ग्रहण के लिए कारक नहीं है। कोई भी राहु नाम का दैत्य राक्षस जिसे हम पुराणों में पढ़ते आते हैं, वो ग्रहण के लिए कारण नहीं है। ग्रहण के लिए कारण कौन है? तो कहते हैं अंधकार। कौन सा अंधकार? तो कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा उस दिन अमावस्या के कारण हम उसके बिंब को देख नहीं पाते हैं और वही चंद्रमा का बिंब सूर्य के बिंब को ढक लेता है और वो उसके अंधकार रूप के कारण हम समझते हैं कि कोई राहु है, राहु नाम का राक्षस है जो इसे ढकता है, और लोक में प्रसिद्धि भी उसी राहु के नाम के राक्षस की है। किंतु श्रुति अर्थात भगवान वेद में जो लिखा गया है उस वाक्य को काटने में भास्कराचार्य का साहस नहीं होता। वेद कहते हैं, श्रुति कहती है
कि राहुर वही हस्ती भूत्वा तमसा सूर्यम विव्याध, राहु जो है वो हाथी के रूप में आकर के वो सूर्य को ढकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि माध्यंदिनी श्रुति में यह लिखा गया है और भास्कराचार्य उसको किस प्रकार से कह सकते हैं कि नहीं, हम इसे मान्यता नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में भास्कराचार्य ने मार्ग निकाला। वे कहते हैं कि राहुर जो राहु है, तमस्तु राहु स्वर भानु सैंघिकेयो विधुन तुदह, कि यह जो राहु है यह स्वरभानु है, इसी को हम तम कहते हैं, इसी को हम अंधकार कहते हैं, इसी को हम विधुनतुद कहते हैं। तो ये जो राहु है उसी राहु की संज्ञा तम भी है, अंधकार भी है। तो ऐसी स्थिति में एक पौराणिक कथानक है, जिस पौराणिक कथानक में भगवान शिव के द्वारा राहु को तम की संज्ञा दी गई है और उसे अंधकार हो जाने का वरदान प्राप्त है। तो बोले ऐसा वह राहु जो अंधकार रूपी वर प्राप्त किया हुआ है भगवान शिव से, वह अंधकार रूप में आकर के चंद्रमा की छाया में बैठता है और चंद्रमा में बैठ करके सूर्य को ढकता है और वह पृथ्वी की छाया के रूप में चंद्रमा को ढकता है। तो वह जो राहु है, उस राहु के स्वरूप को श्रुति वाक्य से उन्होंने एकदम नकारा भी नहीं है और उसके स्वरूप को उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया। तार्किक रूप से, सैद्धांतिक रूप से उन्होंने वह बात भी स्पष्ट कर दी जो विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। वे कहते हैं कि जो है चंद्रमा के बिंब में जाकर के वो राहु और सूर्य को ढक लेता है और पृथ्वी की छाया में आकर के चंद्रमा को ढक लेता है। क्यों? क्योंकि उस राहु का ही एक नाम तम है, अंधकार है। वह सिंहिका देवी का पुत्र है, सैंघिकेय भी उसकी संज्ञा है। तो इस प्रकार से वह चंद्रमा जो है, वह राहु जो है, वो अंधकार का ही स्वरूप है। इसलिए मैंने जो कहा वो कदापि वेद के विरुद्ध, आगम के विरुद्ध बात नहीं है। इतना स्पष्टीकरण भी भास्कराचार्य को सिद्धांत शिरोमणि में देना पड़ा कि वह जो मैंने कहा वह बात वेद के और आगम के विरुद्ध नहीं है। तो ये बड़ी ही एक ऐसी परंपरा है वेद की, जिस वेद की परंपरा के आधार पर हम इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और इन शास्त्रों का अध्ययन हम करते क्यों हैं? तो कहते हैं इनका अध्ययन हम करते हैं वेद के संरक्षण के लिए, वेद की रक्षा के लिए, वेद के वाक्यों की रक्षा के लिए, वेद में प्रवृत्त बातों की रक्षा के लिए हम इनका अध्ययन करते हैं। जैसा कि व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजन में तो स्पष्ट है, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम, कि भाई वेदों की रक्षा के लिए ही हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार की परंपरा ज्योतिष शास्त्र में भी है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्यस्य तेनोच्यते संयुतोपि तरैः कर्णनासादिभिः चक्षुषांगेन हीनो न किंचित करहा। तो ये इस प्रकार के सिद्धांत हैं जो हमें इस ओर प्रवृत्त करते हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र को हम 3 स्कंधों के रूप में मान करके अध्ययन कर रहे हैं, उसके तीनों की तीनों स्कंध क्रमशः पृथक पृथक होते हुए भी एक दूसरे से संपृक्त हैं। और ये तीनों के तीनों संपृक्त रूप सीधे से वेद के गर्भ से प्रकट होते हैं। तो हमने अभी बात की है सिद्धांत पक्ष की। सिद्धांत पक्ष अर्थात वह पक्ष है जो पूर्णतः खगोल विज्ञान पर आधारित है, खगोलीय सिद्धांतों पर आधारित है। अब दूसरी बात आती है जो हम लोक में देखते हैं। लोक में व्याप्त क्या है कि किसी व्यक्ति के घर में पुत्र का जन्म होता है। वे पुत्र का जन्म होने पर उस बालक के भाग्य के संबंध में, उस बालक की जीवनचर्या के संबंध में जानना चाहते हैं। वे अपने समीपस्थ परिचित किसी ज्योतिषी से संपर्क करते हैं, उन्हें उस बालक के जन्म समय की जानकारियां देते हैं। वे ज्योतिषी उस बालक की जो आवश्यक है कुंडली, वो उसकी कुंडली का निर्माण करके उसके भाग्य का लेखा फलादेश उस संबंधित व्यक्ति को बताते हैं। इसके अतिरिक्त किसी के घर में यात्रा किसी को जाना है, विवाह आदि का कार्य है, या कोई व्रत पर्व उत्सव आदि का कार्य किसी को संपन्न करना है, तो वे भी ऐसी स्थिति में संबंधित ज्योतिषी से चर्चा करते हैं और वे उस संबंध में उसे संबंधित मुहूर्त प्रदान करके उस कार्यक्रम के संपन्न कराने का समय बताते हैं। तो यह विधा जो है, यह विधा कहलाती है होरा। होरा क्यों कहते हैं? तो भास्कराचार्य, क्षमा करें, वराहमेर कहते हैं कि होरा शब्द की जो उत्पत्ति है वो अहोरात्र शब्द से होती है। अहोरात्र अर्थात क्या? तो अहश्च रात्रश्च अहोरात्रम, अर्थात दिन और रात्रि का समूह मिलकर के अहोरात्र बनता है। अब इस अहोरात्र शब्द में होरेत्र होरात्र विकल्प में के वांछन्ति पूर्वा परवर्ण लोपात, कि अहोरात्र शब्द में आ और त्रा
ये दो अक्षरों का लोप होने से होरा शब्द शेष बचता है। तो यही होरा शब्द जो है वो लोक में प्रवृत्त हुआ, किस अर्थ में, तो जातक के अर्थ में प्रवृत्त हो जाता है। जातक अर्थात कुंडली आदि और हमारे व्यक्तिगत भाव से संबंधित बात होती है। अर्थात पहले जो हमने चर्चा की सिद्धांत की, वह क्या है, तो वह समष्टिगत चर्चा है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान पदार्थों का चिंतन, ग्रहों का चिंतन, नक्षत्र का चिंतन, राशियों का चिंतन, इन सब की स्थिति, परस्पर उनकी दूरी, परस्पर उनके बिंबमान, किसका गोल कितना बड़ा है, किसके गोल का व्यास कितना, परिधि कितनी, त्रिज्या कितनी, इसका उल्लेख, उनका दिन रात्रि का मान कब होता है, वे कब कक्षाओं की पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं, यह सब एक भाग हुआ समष्टिगत, जिसे हमने माना सिद्धांत। और ये दूसरा भाव जो है वो व्यष्टिगत है, अर्थात मेरा, मुझसे संबंधित। क्या, तो मुझसे संबंधित कुंडली, मेरा भाग्य, मेरे कैरियर, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा विवाह, मेरा भविष्य, ये जो व्यष्टिगत बातें हैं, इन बातों को कहता है हमारा होरा शास्त्र। तो उस होरा शास्त्र का अध्ययन तो होरा शास्त्र का अध्ययन ये तीसरा पायदान है ज्योतिष शास्त्र का, जिससे व्यक्ति अपने स्वयं के विषय में चीजों को जानता है। उसके स्वयं से संबंधित अध्ययन जो है वो हो रहा होती है। इसमें आपको किसी का यात्रा करना है, विवाह आदि करना है, कहीं कोई जप तप व्रत धर्म अनुष्ठान इत्यादि करना है, इन सब से संबंधित जो अध्ययन है, जो काल की गणनाएं हैं, जो समय का मापन है, वो होरा के अंतर्गत होता है। फिर तीसरा सिद्धांत, जिसे हमने मध्य में गिना है, सिद्धांत संहिता होरा, किंतु हमने अभी चर्चा की है सिद्धांत की और होरा की, अभी हमने संहिता की चर्चा नहीं की। तो कहते हैं संहिता क्या है फिर, तो कहते हैं संहिता जो है वो सिद्धांत में प्रतिपादित किए गए विषयों और होरा में प्रतिपादित किए गए विषयों, अर्थात समष्टि और व्यष्टि, इन दोनों से प्रतिपादित विषयों के अतिरिक्त जो कुछ भी छूट जाता है, वह सब अध्ययन वो संहिता का भाग होता है। तो संहिता में क्या है, तो कहते हैं तत्कार्त्स्न्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। तत्कार्त्स्न्यम, कार्त्स्न्यम अर्थात निरवशेषेण, ऐसी बात जिसमें कुछ भी शेष न रह जाए, ऐसी निश्शेष बातें जो सिद्धांत और होरा में न कही जाती हों, वे संपूर्ण बातें जिस सिद्धांत के अंतर्गत, जिस शास्त्र, जिस भाग के अंतर्गत आती हैं, उस भाग को हम कहते हैं संहिता भाग। तो वह संहिता भाग जो है क्या है, उसमें किस प्रकार की चर्चाएं होती हैं, इसे हम समझते हैं। तो कहते हैं संहिता शब्द का जैसा कि अर्थ हम कर रहे हैं, पाणिनि कहते हैं परसन्निकर्ष संहिता वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, कि वर्णों की अतिशय सामीप्यता को ही हम जो है वो संहिता संज्ञा देते हैं। तो उसके आधार पर हम देखते हैं मंत्र संहिता अर्थात वाजसनेयी संहिता, ऋक् संहिता, साम संहिता, अथर्वण संहिता, ये संहिताएं बनती हैं। उसी संहिता की परंपरा के अंतर्गत यहाँ ज्योतिष शास्त्र की संहिता के संदर्भ में कहा गया, तो उन्होंने कहा कि तत्कार्त्स्न्योपनयस्य, कि सिद्धांत और होरा के अतिरिक्त जितना कुछ भी शेष रह गया, उन सबको जहां एक स्थान पर एक ही जगह एकत्रित करके रख दिया जाए, वो संहिता है। तो ये ज्योतिषीय संहिता हो जाती है। तो उसमें किसकी बात, तो बोले अब समष्टि हो गई और व्यष्टि हो गई, इनके अतिरिक्त अब क्या, तो कहते हैं अब मेरी बात हो गई, अब मेरे परिवेश की बात रह गई है। तो अर्थात मैं जहां हूं, मेरे आसपास का परिवेश, मैं जहां रहता हूं वहां आसपास की वायु, वहां आसपास का जल, वहां आसपास की पृथ्वी, वहां के पेड़ पौधे, वहां की फसल, वहां की खेती, वहां का जल, वहां का कुआं, वहां का तालाब, वहां प्राप्त होने वाले प्रकृति से संबंधित संपदाएं, ये सब कुछ चीजें जो हैं, ये सभी संहिता के अंतर्गत वर्णित की जाती हैं। इन सभी को हम जो है संहिता के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इन संहिता में इन चीजों का समावेश किस प्रकार किया, तो कहते हैं कि आपको यदि कुआं खोदना है, कूप खनन करना है, भूगर्भ जल के विषय में जानना है, आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो संहिता में वराहमिहिर की प्रसिद्ध संहिता है बृहत संहिता, और अन्य आचार्यों की भी संहिताएं हैं जिसमें उन्होंने इस प्रकार के सिद्धांतों को वर्णित किया है।
किसी भी महारोग की, महामारी की उत्पत्ति आदि है, उनके विषय में, ग्रहों के चार के विषय में जो है संहिताओं में वर्णन प्राप्त होता है। संहिता के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, प्रकोपों का भी वर्णन जो है आचार्यों ने किया है। अर्थात मनुष्य के आसपास से संबंधी जितना भी विज्ञान है, जिसे हम सामयिक शास्त्र कह दें या कि हम सामान्य शास्त्र कहते हैं, वो सारा का सारा सामान्य शास्त्र संहिता के अंतर्गत आता है। वृष्टि का विज्ञान, जिसे हम कहें कि मेघ किस समय वर्षेंगे, वृष्टि कब होगी, मेघ अपने गर्भ में जल को धारण कब करेंगे, तब से लेकर के अकस्मात वृष्टि कब होगी, अतिवृष्टि होगी या अनावृष्टि होगी, कौन से मेघ वृष्टि करेंगे, मेघों का प्रकार, कितने प्रकार के मेघ होते हैं, इन सभी प्रकार के चिंतन, इसी सभी प्रकार के वर्णन जो है वे इसके अंतर्गत अर्थात संहिता शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। वराह मिहिर इसमें विस्तार से चीजों को प्रतिपादित करते हुए लिखते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के संबंध में विशेष रूप से महर्षि पराशर ने कृषि पराशर नाम का एक ग्रंथ प्रणीत किया है, जिसमें हम कृषि से संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। ये सबसे अच्छी उत्तम बात है कि वर्तमान के विद्वान, अध्येता, शोधकर्ता जो हैं, वे अब न केवल होरा शास्त्र के जो आकर्षण है उसको छोड़ करके अन्य ज्योतिष के जो भाग हैं, जिनमें सिद्धांत भाग और संहिता के जो वैज्ञानिक भाग हैं, इन पर भी अध्ययन करना अब आरंभ कर दिए हैं। और बहुत से अध्येताओं ने बहुत सुंदर और उत्तम अध्ययन किए हुए हैं। इसमें हमारे प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन और प्राकृतिक आपदाओं की उत्पत्ति के समय उत्पन्न होने वाले निमित्त, इन निमित्तों को लेकर के भी जो है संहिता शास्त्र में विस्तार से चर्चाएं की गई हैं। उस भाग को संहिता के अंतर्गत समाहित किया जाता है। तो हमने यह देखा कि सिद्धांत और होरा, इन दो के अतिरिक्त शेष बचे हुए समस्त विषय वे संहिता के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब क्या संहिता का विस्तार जो है और संहिता का महत्व वो बढ़ जाता है। तो भास्कराचार्य वराह मिहिर लिखते हैं, संहिता पारगो दैव चिंतको भगति, अर्थात जिस व्यक्ति ने संहिता को भी पूरी अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया, संहिता का पार पा लिया, वे लोग ही वास्तव में दैव चिंतक हो सकते हैं। दैव चिंतक अर्थात संपूर्ण भाग्य का चिंतन करने वाले, किस प्रकार का भावी आगामी वर्ष होगा उसका चिंतन करने वाले और समसामयिक विषयों का भी चिंतन करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। हम देखते हैं हमारे जो विद्वान लोग पंचांगों का निर्माण करते हैं, वे पंचांगकर्ता, पंचांगों के निर्माता अत्यंत परिश्रम करके पंचांगीय गणनाएं करते हैं और गणना करने के साथ साथ में पंचांगों में उस वर्ष के राजा, मंत्री आदि से लेकर के उनके फल प्रतिफल, उनके आधार पर घटित होने वाली घटनाओं के घटनाक्रमों का भी पूरा वर्णन करते हैं। किंतु समस्या यह है कि वो पंचांग में लिखी गई बातों को एक लंबी कालावधि हमने जो है अंग्रेजों की गुलामी से लेकर के और वर्तमान तक झेली है, जिसके अंतर्गत आक्रमण और हमारी भारतीय मनीषा पर आक्रमण इतने हुए हैं कि हमारे इन वैज्ञानिक चिंतनों को मात्र एक पोथी, एक पोंगापंथी, एक पोंगा पंडित की तरह प्रचारित करके और इनको पूरी तरह से समाप्त करने के प्रयत्न जो है वो दुर्बुद्धियों के द्वारा किए जाते हैं। इस कारण से इनका उतना चिंतन नहीं होता, समाज में इनके विषय में उतनी अधिक चर्चा नहीं होती है कि ये जो पंचांगकर्ता ने ये वर्ष का फल लिखा है, इस वर्ष के फल में कितना फल घटित होगा या गत वर्ष का कितना फल घटित हुआ था, इस पर कभी हम गौर नहीं करते हैं। वर्तमान की जो महामारी कोरोना फैली हुई है, ऐसी ही कई प्रकार की महामारियों के विषय में, उन ग्रहों के चार के संबंध में, ग्रहों का नक्षत्र के साथ युति के संदर्भ में और प्रकृति में उत्पन्न होने वाले निमित्तों के संदर्भ में हमारे संहिता शास्त्रों के आचार्यों ने अनंत प्रकार की व्याख्याएं की हुई हैं और वे पंचांगकर्ता उन व्याख्यानों को अपने पंचांग में स्थान देते हैं, लिखते हैं और उसका विस्तार से जो है वर्णन करते हैं। किंतु उनको किसी प्रकार की राजाश्रय नहीं होने से, राजकीय मान्यताएं नहीं होने से, जैसा कि मौसम विभाग की बात है, ऋतु चक्र की बात है, कृषि विभाग की बात है, इन्हें राजाश्रय है, ये भी अपना अनुमान ही करते हैं। अनुमान का शास्त्र इनका भी शास्त्र है। जिस प्रकार से वे अपने शास्त्र का अनुमान करते हैं, वैसे ही इसी प्रकार के अनुमान के शास्त्र वो प्रकृति के लक्षणों को देख करके ज्योतिष शास्त्र में किए जाते हैं।
तो ये अनुमान के शास्त्र, और इन अनुमान के शास्त्रों में से जब घटित होती हैं चीजें, तब वे ही ज्योतिषी अपने पंचांग की जब बात बताते हैं कि भाई ये देखो हमने तो इसको लिख दिया था, तब वे लोग उनका उपहास करते हैं कि भाई अब ये अपना पंचांग खोल के आ गए। ऐसा नहीं है। उस शास्त्र की वैज्ञानिकता है, उस शास्त्र की प्रामाणिकता है, और उसकी शास्त्र की वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता को वे पंचांग करता उस वर्ष के आरंभ होने के एक वर्ष पूर्व लिख देते हैं। किंतु हमारी भारतीय मनीषा में उसका अध्ययन करने का कोई ज्यादा कष्ट नहीं करता, इस कारण से उस पर चर्चा नहीं होती समाज में। किंतु वर्तमान के निमित्त ऐसे घटित हो रहे हैं कि इन निमित्तों को देख करके अब समाज में इन सब चीजों पर चर्चाएं आरंभ हो रही हैं। विगत जब से लॉकडाउन की अवधि शुरू हुई है, कई विश्वविद्यालयों ने, कई बड़े बड़े ज्योतिषीय संस्थान प्रतिष्ठानों ने इस प्रकार के सम्मेलन और इस प्रकार की जो है राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किए हैं, और उनमें बहुत अच्छे अच्छे शोध परक शोध पत्र और शोधकर्ताओं ने अपने विचारों को रखा है, जिसमें पूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों को देखने में हम समर्थ हुए हैं। तो इससे यह अभिप्रेत होता है कि हमें ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन वो तीनों सिद्धांतों के आधार पर, उसके तीनों स्कंधों के आधार पर करना चाहिए। यदि आप मात्र होरा शास्त्र का अध्ययन करते हैं और होरा शास्त्र का अध्ययन करके आप होरा का ही फल बताना आरंभ कर देते हैं, तो आप निश्चित मान करके चलिए कि अभी आप अधूरे हैं। यदि आपने सिद्धांत मात्र का अध्ययन किया है और होरा के विषय में आप यदि नहीं जानते हैं, तो भी आप अधूरे हैं, क्योंकि होरा जो है वो सिद्धांत का फल है, और संहिता का ज्ञान किए बिना आपके होरा की सिद्धि और निमित्तों की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसीलिए हमें ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के लिए तीनों स्कंधों का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। ऐसे लोग, ऐसे नवीन विद्यार्थी, ऐसे नवीन इच्छुक अध्येता जिन्हें गणित का ज्ञान है, जिन्हें व्याकरण शास्त्र आदि का ज्ञान है, जिन्हें भाषाओं का ज्ञान है, और जिन्हें खगोल शास्त्र के अध्ययन में रुचि है, और वे अपने इन प्राचीन विद्याओं के प्रति ज्ञान को और अपने अधिक बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन निश्चित रूप से करना ही चाहिए। विशेष रूप से वे लोग जो वन्य विभागों से संबंधित हैं, जो कृषि विभागों से संबंधित हैं, जो उत्खनन आदि से संबंधित हैं, ऐसे लोगों के लिए जो संहिता का भाग है उसका अध्ययन बड़ा ही अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि उससे वे निमित्तों को पहचान कर उनकी परिभाषाएं दे सकते हैं, उनका अनुमान कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जो है टिड्डियों का भी आक्रमण है। ये वराह मिहिर ने जो है बृहस्पति चाराध्याय में इसका उल्लेख किया हुआ है कि यदि बृहस्पति का उदय पुनर्वसु नक्षत्र में होता है तो उस वर्ष में तमाम प्रकार की महामारियां पैदा होती हैं, टिड्डियों का आक्रमण होता है, और वे राजाओं में परस्पर अकस्मात द्वेष बैर बढ़ जाता है, और इसके अलावा दुर्भिक्ष की भी संभावनाएं होती हैं। तो इस प्रकार की जो चिंतन है, ये सारे के सारे चिंतन वो ग्रहों और उनके नक्षत्रों के साथ योग होने पर, और परस्पर दो दो ग्रहों, तीन तीन ग्रहों के किसी एक नक्षत्र में संयोग करने पर कैसे तो उत्पन्न होंगे, किस प्रकार के जो है वातावरण परिवेश में बनेगा, इसका पर्याप्त चिंतन हमारे संहिता शास्त्रों में किया हुआ है। वो जो संहिता शास्त्र में जिस प्रकार की गति और युति की बात करते हैं, उस गति और युति का साधन संहिता शास्त्र में नहीं मिलेगा। उसका साधन कहां मिलेगा? तो साधन है सिद्धांत में, कि सिद्धांत के अर्थात गणित के अर्थात तंत्र के द्वारा बताई गई सूत्रों के आधार पर, उसके गणितीय सिद्धांतों के आधार पर वे ग्रहों की चाल को जान लेते हैं कि ये ग्रह इस दिन इस तिथि में इस नक्षत्र में योग करेगा, और इसके साथ ये ग्रह भी योग करेगा, और इसकी दृष्टि इस ग्रह की भी होगी यहाँ पर, और ये इस राशि में स्थित होंगे, उस समय में उनका क्या फल होगा, ये बात संहिता करेगा, और ये बात होरा करेगा। तो अर्थात ये तीनों के तीनों शास्त्र परस्पर एक, तीनों के तीनों भाग परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं, संपृक्त है। एक उसकी इनपुट डिवाइस है, तो एक उसका प्रोसेसर है, और एक उसकी आउटपुट डिवाइस में है। तो इन तीनों में से अगर हम एक को भी समाप्त कर दें या एक को भी किनारे कर दें, कह रहे भाई आजकल समाज में आदमी केवल चाहता है, वो केवल फलादेश चाहता है जानना, आप ये जबरदस्ती में सिद्धांत क्यों उसके सामने रखते हैं, और ये संहिता क्या होता है, ये सब हटाइए, इसको बंद करिए। यदि आप इस तरह की चर्चा करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप वास्तव में ज्योतिष शास्त्र के स्वरूप को नहीं जानते हैं, आप उसके स्वरूप में अनभिज्ञ हैं। इसलिए आप यदि ऐसा करते हैं तो यह उस शास्त्र के निमित्त घोर
अनर्थ होगा, अपराध होगा। और वे अध्येता जो ज्योतिष में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें निश्चित रूप से सिद्धांत, संहिता और होरा तीनों का पर्याप्त अध्ययन कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली जो समय है उस समय का परिज्ञान कर सकें और उस समय को लोगों को बता सकें। तो इसके साथ मैं ये और जोड़ना चाहता हूं एक विषय कि आपको ज्योतिष का अध्ययन यदि आप करते हैं तो ज्योतिष का अध्ययन करने के साथ साथ में आप न केवल ज्योतिष का ही अध्ययन करते हैं, आप एक गणित का भी अध्ययन आपने संपादित किया, आपने उसके साथ साथ खगोल शास्त्र का भी अध्ययन संपादित कर लिया, और आपने प्रकृति विज्ञान अर्थात जिसे हम नेचर साइंस कहते हैं, आपने प्रकृति विज्ञान का भी अध्ययन संपादित कर लिया। तो 3-3, 4-4 शास्त्रों का पूरा एक समावेश जो है वो ज्योतिष शास्त्र में है। हमारे कई ऋषियों के, कई आचार्यों के सिद्धांत उसमें प्रतिपादित किए गए हैं। एक बड़े ही आश्चर्य की और उसकी बात है, मैं नेट पर पढ़ रहा था, एक इंटरव्यू आया था, एक बड़ा ही प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है जिन्होंने, नोबेल पुरस्कार गणित का संभवतः, मंजुल भार्गव नाम है उनका किसी स्थान पर मुझे पढ़ने में आया था कि उन्होंने कोई एक ऐसा आइंस्टाइन का सूत्र था, उस सूत्र को उन्होंने ब्राह्मस्फुट सिद्धांत के किसी सूत्र के आधार पर उसका समाधान किया। इस चीज को उन्होंने कहीं स्वीकार भी किया अपने लेख में। तो आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार के जो आधुनिक विज्ञान के, आधुनिक गणित के गंभीर सूत्र हैं, गंभीर सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों का निष्कर्ष निकालने में आधुनिक वैज्ञानिक लोग अभी जूझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे विचार, बहुत सारे सिद्धांत हमारे ज्योतिष के अर्थात गणित के प्राचीन सिद्धांतों के गर्भ में छुपे हुए हैं। वहां पर एक चिंतन की बात है कि आज से 5000, 7000 वर्ष पूर्व जब किसी प्रकार की कोई वेधशाला न रही होगी, उस समय यहां पृथ्वी पर बैठ करके उन आचार्यों ने किस प्रकार से उन 7 ग्रहों को या 9 ग्रहों को परिभाषित किया, उन 27 नक्षत्रों को परिभाषित किया, उन 12 राशियों को परिभाषित किया। और आज इतने 5000 और 7000 वर्ष बाद भी हम देख रहे हैं कि नक्षत्रों की संख्या वही 27 की 27 ही है, राशियां भी वही 12 की 12 ही मान्य की जा रही हैं, और नक्षत्र और ग्रह भी वही 7 से 8 नहीं हुए हैं। 2 हम राहु केतु को जोड़ते हैं तो 9 होते हैं, उन 9 से 10 11 भी नहीं हुए हैं। बीच में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो आदि को समाहित किया गया, फिर बाद में उनमें से किसी एक में देखा गया ये ग्रह नहीं, उसको हटा दिया गया। तो इस प्रकार के सिद्धांत जो है इतने हजार वर्ष बीतने के बाद भी, और हमारी आधुनिक जो वैज्ञानिकता है वो इतनी ज्यादा उत्कृष्ट हो जाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के जो 5000 वर्ष पूर्व के सिद्धांत हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। आज भी वही के वही सिद्धांत जो है वे सनातन हैं, वही के वही सिद्धांत विद्यमान हैं। हम वेद के गर्भ से पढ़ते हैं, वहां कृत्तिका जो है वो कृत्तिका नक्षत्र को संवत्सर के मुख में मान करके गणनाएं की जा रही हैं। इसके उपरांत वराह मेर जब आते हैं तो वराह मेर ने जो नक्षत्रों की सूची बनाई उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, अश्विनी नक्षत्र जो है वो संवत्सर का मुख है। संवत्सर का मुख अर्थात जहां से वर्ष आरंभ होता है। हम देखते हैं कि भाई अश्विनी नक्षत्र जो है वो संवत्सर का पहला नक्षत्र होता है, वहां से हम जब सूर्य पुनः अश्विनी नक्षत्र में पहुंच जाता है भ्रमण करते हुए, तो वहां से जो है वर्ष की प्रवृत्ति हो जाती है, वर्ष आरंभ होता है। तो वैदिक काल में वो कृत्तिका नक्षत्र है और वराह मेर के आते आते वो अश्विनी नक्षत्र हो जाता है, और उस अश्विनी नक्षत्र के आधार पर हम गणनाएं करते हैं। कमलाकर भट्ट कहते हैं कि भाई जिसे तुम ध्रुव मान करके बात कर रहे हो, कहते हो कि ये निश्चल है, ये अटल है, ये नहीं टलता, ये नहीं चलता, ये ध्रुव है। अरे भाई यह भी चलता है, इसमें भी कालांतर में जो है भेद आ जाएगा। आपका यह वर्तमान जो ध्रुव है यह ध्रुव भी विचलित होगा, इस ध्रुव में भी विचलन होगा। बहुत से लोगों ने सिद्धांत को नहीं माना, किंतु कालांतर में जब मेधा बढ़ी और अध्ययन किया गया उस दृष्टि से, तो उस सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ा। आर्यभट्ट के पहले तक इस प्रकार के सिद्धांत को हम मानने को कतई तैयार नहीं थे कि पृथ्वी भी घूमती है, पृथ्वी भी चलती है, ना। किंतु आर्यभट्ट ने अलग से पृथ्वी का भगण लिखा, प्राणे नैति कलाम भम, कि भाई ये जो प्रकृत पृथ्वी है यह भी एक एक कला जो है वो अपने इस धुरी पर घूम रही है, अपना स्वयं का चक्कर लगा रही है। तो आर्यभट्ट की इस बात को बहुत से आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये घूम ही नहीं सकती है। किंतु कालांतर में जब उस पर और कार्य हुआ और मेधा बढ़ी, तो आर्यभट्ट के उस सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया और आर्यभट्ट का वह सिद्धांत प्रचलन में आया, जिसके आधार पर उत्तरवर्ती आचार्यों को आगे कार्य करने में बहुत ज्यादा सहायता प्राप्त हुई।
अब हमारे ज्योतिष शास्त्र पर एक आक्षेप है कि भाई आप कहते हैं कि पृथ्वी को आपने स्थिर कर रखा है, सूर्य को आप उसके आसपास घुमाते हैं, और आधुनिक विज्ञान कहता है कि नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके आसपास घुमाती है। तो आप ये जो गति बताते हैं सूर्य की, वो गति किसकी है? तो यहां पर जो है बहुत से तर्क वितर्क हो चुके हैं, बहुत सी तर्क वितर्कों में इन चीजों को सिद्ध किया जा चुका है कि भाई जिसे आप सूर्य की गति मानते हैं, उस गति को आप पृथ्वी की गति लेकर के भी करेंगे तो भी वही की वही गणनाएं आती हैं, वही के वही दूरियां आती हैं, वही के वही सिद्धांत आते हैं। जो सूर्य सिद्धांत आदि 5 प्रकार के जो हमारे पंच सिद्धांत हैं, उनमें बताए गए सिद्धांतों को ही आज तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं। उन सिद्धांतों में जहां जहां स्थूलता आई, जिन गणितीय साधनों में स्थूल हुए हैं, वहां वहां उस संबंधी आचार्य ने उन सिद्धांतों को सूक्ष्म किया है, वहां उन्होंने नए नए संस्कारों को प्रस्फुटित किया है, वहां पर किसी न किसी प्रकार के सिद्धांतों से उसको और ज्यादा सूक्ष्म करते हुए ग्रह स्पष्टीकरण की विधियों को और सटीक किया गया है। तो अर्थात निरंतर ज्योतिष शास्त्र में प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान के आचार्यों तक गणितीय परंपराओं से वो वेद करते रहे, गणितीय परंपराओं से सिद्ध करके उन्होंने इनको समाज में प्रतिष्ठापित किया। दूसरी जो विधि है ज्योतिष शास्त्र के संबंध में, वह है वेद की। वेद क्या है? तो कहते हैं कि जिन बातों को हम अपने गणितीय सिद्धांतों पर स्थापित करते हैं, उन सिद्धांतों को परीक्षण करने के लिए, उनकी परीक्षा करने के लिए हम उस सिद्धांत को सिद्ध भी करते हैं। काहे से? तो बोले आंख से। आंख से कैसे सिद्ध करेंगे? तो कहते हैं वेद के माध्यम से, कि हमारा गणितागत जो ग्रह आज कहता है कि सूर्य जो है वो सायन मेषादि में इस दिनांक को प्रवेश करेगा, तो क्या सायन मेषादि में सूर्य ने उस दिनांक को प्रवेश किया अथवा नहीं किया, इस सिद्धांत को देखने के लिए हम वेद करते हैं। तो वह वेद कैसे करते हैं? तो कहते हैं वेदशालाओं के माध्यम से। वे वेदशालाएं क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने भारत में 5 स्थानों पर वेदशालाओं का निर्माण कराया था। सबसे पहली वेदशाला उन्होंने बनवाई थी दिल्ली में 1724 में, उसके बाद दूसरी वेदशाला बनवाई जयपुर में, तीसरी वेदशाला बनी उज्जैन में, चौथी बनी बनारस में और 5वीं बनी मथुरा में। ये 5 वेदशालाएं उन्होंने जो है बनवाई थी। इन 5 वेदशालाओं में से जो दिल्ली की वेदशाला है, वह दिल्ली की वेदशाला वर्तमान में वहां पर वेद नहीं होता, उसे पुरातत्व विभाग ने संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है, इसलिए वहां पर अब वेद नहीं होता। किंतु एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य वहां होता है, वहां होते हैं धरना प्रदर्शन। किसी को सरकार को अपनी बात सुनानी हो तो वो वहीं पहुंच जाते हैं, जिसे हम जंतर मंतर कहते हैं। वहां जाकर के वो अपने बात कहते हैं तो सरकार तक पहुंच जाती है, अर्थात किसी न किसी रूप में वो स्थान सरकार का वेद कर रहा है। दूसरा जो वेदशाला बनी वो जयपुर की है। तो जयपुर की वेदशाला में वर्तमान में वेद होते हैं, और वहां के वेद यंत्र जो है पूर्णतः जागृत अवस्था में है। वहां से वो अपनी एफएमरीज भी प्रकाशित करते हैं। वहां की धूप घड़ी और वहां के जो सम्राट यंत्र आदि हैं, वे सब पूर्णतः कार्य करते हुए हैं। तीसरी स्थिति है उज्जैन की वेदशाला की, जीवाजी वेदशाला जिसे हम कहते हैं। इन सबके नाम जो है वो जंतर मंतर पड़े हैं, क्योंकि तत्कालीन कल्चर जो है वो इस्लामिक कल्चर था, अरबिक कल्चर था। तो हमारे यंत्र मंत्र शब्द का अपभ्रंश उस समय जंतर मंतर हुआ। तो यंत्र मंदिर या यंत्र मंत्र को जो है वो जंतर मंतर कह दिया गया। तो मूलतः यंत्र मंदिर इसको कहा गया, और यंत्र मंदिर का अपभ्रंश होकर वो जंतर मंदर, मंदर से मंतर हो गया वो। तो उज्जैन की वेदशाला है। तो इन वेदशालाओं में, और फिर इसके बाद आती है बनारस की। तो वाराणसी की वेदशाला, और लगभग वहां पर भी अल्प, बहुत ही न्यून वेद की परंपरा है, संभवतः नहीं होता है। और मथुरा की वेदशाला नष्ट हो गई है, वहां पर वर्तमान में जो है वो वेद नहीं होता है, नष्ट हो गई है वेदशाला। तो इन 5 में से 3 वेदशालाएं हमारे पास में जीवित हैं। इन वेदशालाओं में से हम एफएमरीज को देखते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी घटना मैं बात कर रहा था कि हम उस ग्रह को, गणितागत ग्रह को अपनी आंख से सिद्ध करते हैं। पलभा यंत्र को हम देखते हैं, वहां यदि जाएंगे तो बीच में एक शंकु गड़ा होता है। हमारे यहाँ उज्जैन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त जी हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, वो वेदशाला के मैथमेटिक्स के टीचर हैं। उन्हें ज्योतिष शास्त्र के इस वेद भाग का जो है वो मुखिया बनाया गया है। तो देखिए, गणित के, आधुनिक गणित के अध्यापक होने के नाते वे इस वेदशाला को बड़ी अच्छी तरह से ही संचालित करते हैं।
और वहां उसकी पूर्ण जो वर्ष भर की एफएमरीज हैं उनको प्रकाशित करते हैं और अच्छा प्रकाशन और अच्छा कार्य वो करते हैं। तो वो जो शंकु यंत्र है, पलभा यंत्र है, उस पर हम देखते हैं कि जिस समय सूर्य अपना जो है अयन परिवर्तित करता है, वो मकर आदि में आता है, वो जब कर्क आदि में जाता है और वो जब गोल परिवर्तित करता है, उत्तर गोल में जाता है, दक्षिण गोल में जाता है, इन दिनों पर विशेष आयोजन करके वहां साक्षात दिखाया जाता है कि हाँ देखो ये सूर्य के उसकी दोपहर के शंकु की छाया शून्य हो गई, अब छाया नहीं है और सबसे लंबी छाया गिर रही है, सबसे लंबी छाया दिखाई जाती है। और वो जिस रेखा पर, कर्क रेखा पर भ्रमण कर रहा था, उसने कर्क रेखा को क्रॉस करके वो अब जो है अपने अयन बदल करके दूसरे अयन में चला गया है। तो इस प्रकार के चीजों को हम उन यंत्रों के माध्यम से जो सीधे से प्रकृति के द्वारा अर्थात सूर्य की परिक्रमा मार्ग की परछाई के माध्यम से जिन्हें हम समझ लेते हैं, उन्हें हम यंत्रों को वहां देख पाते हैं। इसके अतिरिक्त धूप घड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है विज्ञान की हमारे लिए देन है, हमारे प्राचीन ऋषियों के विज्ञान की, जिसे हम सम्राट यंत्र भी कहते हैं, उसे हम धूप घड़ी के नाम से जाने। एक जो है चढ़ाव, सीढ़ी नुमादार जो है एक चढ़ाव बना होता है और उसके आसपास अर्धचंद्राकार दीवार बनी होती है, इसे हम सम्राट यंत्र कहते हैं। यह सम्राट यंत्र धूप घड़ी का कार्य करता है। उसके उत्तर भाग में और दक्षिण भाग में दोनों तरफ में जो है समय बना हुआ है 6 से लेकर के 6 बजे तक का, अर्थात सुबह के 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक। और जब पूर्व में सूर्य होगा उस समय जो है उसके पश्चिम भाग में हम समय को देखते हैं, और जब सूर्य पश्चिम दिशा में चला जाता है तो पूर्व के भाग में हम समय का अनुमान कर पाते हैं। तो वो दीवार पर उन्होंने समय को अंकित किया हुआ होता है, उसमें वो घंटा और मिनट के रूप में है। तो उस दीवार की परछाई जितने घंटा मिनट्स पर पड़ रही होती है वो स्थानीय समय होता है। उस स्थानीय समय को हम जो है कुछ उस स्थान के अक्षांश के आधार पर वहां के चर यानी मिनट्स होते हैं, उन मिनट्स को यदि हम उसमें जोड़ते और घटाते हैं तो आईएसटी अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारा संपूर्ण भारत का एक मानक समय है, वो मानक समय बन जाता है। मानक समय अर्थात वो है कि हमें पूरे देश में एक समय से व्यवहार करना चाहिए, इसलिए हम एक मानक समय का व्यवहार करते हैं। लेकिन वस्तुतः सभी जगह का समय एक नहीं हो सकता। यही ज्योतिष शास्त्र की वैज्ञानिकता है, यही हमारे पंचांगों की वैज्ञानिकता है। कई बार इस प्रकार के आक्षेप उठते हैं कि भाई आपके पंचांग अलग अलग हैं, किसी का पंचांग त्योहार कभी बताता है, किसी का कभी बताता है, कोई कहता है आज कर लो, कोई कहता है कल कर लो, बनारस का अलग कह रहा है, कश्मीर का अलग कहता है, तो कन्याकुमारी का अलग कहता है। तो भाई इसका यही कारण है कि प्रत्येक स्थान पर समय की गणना निरंतर लुढ़कते हुए समय की गणना अलग अलग समय में होगी। तो वहां लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे का समय का अंतराल रहता है। तो उस समय के अंतराल में किसी नक्षत्र की समाप्ति पूर्व में हो गई तो वहां पर व्रत पर्व का आचरण एक दिन पहले होगा, और जहां पर 1 घंटे बाद हो रहा है दिन का नक्षत्र से समाप्ति, तो वहां 1 दिन बाद होगा। इसलिए यदि हम पंचांगों को एक समय पर ला करके कर देते हैं तो पंचांगों की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। इसलिए वो काल की गणना का जो निरंतर प्रत्यक्ष प्रमाण हम वेदशालाओं में देखते हैं, वह वेदशाला भाग भी साक्षात जो है, जैसे हम फिजिक्स कह दें, वो फिजिक्स ही है, एक प्रकार का खगोलीय विद्या का उत्तम वो प्रमाण है हमारे सामने कि हम उसके माध्यम से ज्योतिष के जो गणितीय स्वरूप है, उस गणितीय स्वरूप को हम वहां घटित होते हुए देखते हैं। ऐसे ही कथानक ग्रहण को लेकर के है कि हम ग्रहण का जो फल कहते हैं, ग्रहण के जो संभावना की बात करते हैं कि ग्रहण किस समय लगेगा, ग्रहण का मध्यकाल कब होगा, ग्रहण में मोक्ष कब आएगा और ग्रहण समाप्ति कब होगी, उसका सूतक आरंभ कब होगा, सूतक समाप्त कब होगा। तो ये पूरी की पूरी 10 घंटे 11 घंटे की जो गणनाएं हैं वो पूर्ण एक वैज्ञानिक घटनाक्रम को परिभाषित करता है ज्योतिष शास्त्र। तो ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत विद्यमान ऐसे वैज्ञानिक यानी कि खगोलीय वैज्ञानिक जो विषय हैं, जिन विषयों को हम आधुनिक विज्ञान में भी उतनी गंभीरता से नहीं समझ सकते हैं जितना सरल माध्यम से और गूढ़ माध्यम से हम अपने ज्योतिषीय ग्रंथों में समझ सकते हैं। या अपने जो हमारे आधुनिक अध्येता हैं, जो 10वीं 12वीं कक्षाओं में पढ़ने वाले नवीन विद्यार्थी हैं, या कि जिन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की हुई है, ऐसे लोगों ने निश्चित है कि उन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों को जरूर पढ़ा होगा, भास्कराचार्य के सिद्धांतों को जरूर पढ़ा होगा, ब्रह्मगुप्त को पढ़ा होगा, और इसके अतिरिक्त जो है महावीराचार्य को भी लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सब वे नाम हैं जिन्हें हम आधुनिक भाषा में वर्तमान में हम लोग ज्योतिषी कहते हैं, किंतु ज्योतिष का अर्थ प्राचीन काल में गणित ही था। और ये जितने भी हमारे ज्योतिषी हैं ये सब गणितज्ञ थे,
ये सब महान खगोलज्ञ थे। यदि ये ज्योतिषी ही होते, मात्र फलादेश करने वाले ज्योतिषी होते, तो हमारे देश की सरकार पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट नहीं रखती। कुंडली बना करके यदि केवल बेचते आर्यभट्ट, तो ऐसा नहीं होता। अर्थात ये सब काल की गणना करने वाले और संपूर्ण ब्रह्मांड की गणनाएं करने वाले वैसे उद्भट विद्वान हैं जिनकी कृतियों का अध्ययन करना अर्थात साक्षात विज्ञान का अध्ययन करना ही माना जाता है। तो हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने वाले, हम ज्योतिष शास्त्र को समाज में गणित के रूप में प्रतिष्ठापित करने वाले और गणितीय परंपराओं के निदर्शन में उनको वेद से सिद्ध करने वाले समस्त उन मनीषियों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को वर्तमान में विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। अब यदि कोई मंदबुद्धि व्यक्ति या कि कोई दुराग्रही व्यक्ति ये कहे कि नहीं, मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं रखता, तो उस व्यक्ति उसे ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति में मानसिक दोष है, वह मानसिक रूप से विकलांग है। कारण क्या है? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं, मैं मेडिकल साइंस में विश्वास नहीं रखता, या मैं फिजिक्स में विश्वास नहीं रखता, या मैं केमिस्ट्री में विश्वास नहीं रखता, तो ये कोई संदर्भ नहीं है या कोई तर्क नहीं है। वो ये कह सकता है कि हाँ, मैं केमिस्ट्री नहीं जानता, मैं फिजिक्स नहीं जानता, मैं जो है मेडिकल साइंस नहीं जानता। उसी प्रकार से उसे यह भी कहना चाहिए कि मैं ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता, अतः इसके विषय में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। यदि उसे इसके विषय में या किसी भी जो हमारे विषय है चिंतन के, उनके विषय में यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहना चाहता है, तो कहने से पहले उसे उसका अध्ययन करना होगा। अध्ययन करने के उपरांत वो ये कहने का अधिकारी होता है कि इसमें कितने तर्क हैं जो मानने के योग्य हैं, कितने तर्क हैं जो सैद्धांतिक कसौटी पर खरे उतरते हैं, कितने तर्क हैं जो सैद्धांतिक कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। तो ऐसे तर्क जो सैद्धांतिक कसौटी पर पूर्णतः खरे उतरते हैं और जिनके आधार पर न केवल गणितीय गणनाएं अपितु दृष्टि के माध्यम से वेद सिद्ध करके, दृक् सिद्ध करके जिन्हें हम देख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, उन तर्कों को, उन बातों को हमें मानना चाहिए और उन बातों के विषय में हमें ज्योतिष शास्त्र की प्रत्यक्षता को भी स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषियों ने हर स्थान पर कहा है, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो प्रत्यक्ष शास्त्र है, क्योंकि वहां चंद्रमा और सूर्य साक्षी के रूप में है। आप उनके ग्रहण को होते हुए भी देखते हैं और आप दिन और रात होते हुए भी देखते हैं, चंद्रमा को घटता हुआ भी देखते हैं, चंद्रमा को बढ़ता हुआ भी देखते हैं। तो ये इस प्रकार की जो चिंतन है, ये सब ज्योतिष शास्त्र को प्रत्यक्ष सिद्धांत के रूप में सिद्ध करते हैं। प्रत्यक्ष सिद्धांत अर्थात, या कोई किसी सज्जन ने पूछा कि क्या इसमें वैज्ञानिकता है, तो अर्थात इसमें वैज्ञानिकता है ऐसा संशय करना भी व्यर्थ है। यह विज्ञान है, अंतर इतना है कि आप इस विज्ञान के विषय में अनभिज्ञ हैं। आप इस विज्ञान के विषय में तब जान सकते हैं जब आप इसका स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, मनन करें, इसकी गंभीरता को समझें। मैं यहाँ उज्जैन में कई लोगों से मिलता हूं जो किसी न किसी विभागों से सेवानिवृत्त हो गए हैं, किंतु अब वे ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे समीपस्थ विश्वविद्यालय में भी और हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे लोगों के लिए ज्योतिष अध्ययन की कक्षाएं होती हैं। वे लोग जब वहां आते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई, इतना जो है वैज्ञानिक चिंतन है इसमें, इतनी गंभीर बातें हैं इसमें, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, कभी ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा विज्ञान होगा। कब? जब संपूर्ण जीवन उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का विश्वास नहीं किया, खंडन किया होगा, कई स्थानों पर भला बुरा कहा होगा, और जब सेवानिवृत्त होते हैं तो जीवन के उत्तरार्ध में आकर के वे ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके ये कहते हैं, बाप रे, इतना बड़ा सिद्धांत, इतनी बड़ी जो है विज्ञान की बात है। क्योंकि वहां काल की भी अतिशय परिभाषाएं हैं। हम तो केवल एक घड़ी का काल देखते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 और शाम के 6 से सुबह के 6। किंतु ज्योतिष शास्त्र में जब आप प्रवेश करते हैं तो वहां पर जो है सौरमान से गणनाएं अलग हैं, सावन मान से गणनाएं भिन्न होती हैं, नक्षत्र मान से गणनाएं भिन्न होती हैं, चांद्र मान से गणनाएं भिन्न होती हैं, बारहस्पत्य मान से गणनाएं भिन्न होती हैं। इस प्रकार से कुल 9 प्रकार के काल के भेद कहे गए हैं। वो 9 प्रकार के काल के भेद में से 4 प्रकार के काल नित्य हमारे प्रयोग में होते हैं, किंतु हम जानते हैं कौन सा? शाम के 6 से सुबह का 6, सुबह के 6 से शाम के 6। अन्य काल को हम नहीं जान पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमने उसको उस दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं है। तो इस प्रकार से
ये ज्योतिष शास्त्र की जो वैज्ञानिकता है, उस वैज्ञानिकता के संदर्भ में और भी अनंत ऐसे प्रमाण हैं, जिन प्रमाणों के विषय में यदि हम चर्चा करें तो लंबी कई दिनों तक चर्चाएं वो हो सकती हैं। और आक्षेप भी इस प्रकार के कई होते हैं कि उन आक्षेपों को भी हम प्राप्त करते हैं, किंतु आक्षेप किसी शास्त्र पर होना उस शास्त्र में परिष्कार का विषय बनते हैं, परिष्कार का कारण बनते हैं। आक्षेप होने से कभी भी किसी शास्त्रज्ञ को या किसी शास्त्र को हानि नहीं होती है, उसका लाभ होता है। और यदि जिस शास्त्र पर आक्षेप होना बंद हो जाए तो समझिए कि वहां उस शास्त्र में परिष्कार की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब वहां परिष्कार नहीं, अब वहां अधोगति होगी। तो इसलिए यदि ज्योतिष शास्त्र पर आक्षेप होते हैं तो उन आक्षेपों को हम अपना पाथेय मानते हैं, हम अपनी संजीवनी के रूप में ग्रहण करते हैं, और हम अपनी संजीवनी के रूप में प्राप्त करके उन आक्षेपों को किनारे तो न करके उनके निराकरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम जो है वर्तमान में आधुनिक विज्ञान को आज भी ज्योतिष शास्त्र उतना ही चैलेंज करता है जितना 5000 वर्ष पूर्व करता था। तो मैं पुनः एक बार आह्वान करता हूं ऐसे अध्येताओं से जो इस वैज्ञानिक, इस खगोल शास्त्र की परंपरा का अध्ययन, मनन एवं रुचि रखने वाले हैं, वे अवश्य जो है इस शास्त्र का अध्ययन करें और इसके बाद इसके विषय में अपनी राय बनाएं। मैं समय की मर्यादा का पालन करते हुए इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नीलाभ तिवारी जी का जो है धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं कि आपकी सत प्रेरणा से यह कार्य सतत और अनवरत इस प्रकार से संपन्न हो रहा है। और जो है इसके कार्यक्रम के संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करने वाले मेरे अनुज कपिल भार्गव का भी मैं पूर्ण जो है हृदय से आशीष उन्हें प्रदान करता हूं कि वे इस प्रकार से अपने पूज्य पिताश्री के निमित्त श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कुछ ना कुछ इस प्रकार का प्रकल्प चलाते रहें। उसमें हमारा आशीष उन्हें पूर्ण समय में पूरी तरह से रहेगा। और मैं संस्कृति संस्कृत संस्कार शिक्षा समिति के इस बैनर के नीचे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को संस्कृत शिक्षा, संस्कृत एजुकेशन समूह पर आयोजित करने के लिए हमारे अग्रज नीलाभ तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इस प्रकार से हमारे आपके सामंजस्य से यह ज्ञान यज्ञ और अन्य किसी रूप में आगे भी सतत प्रवाहित होता रहेगा। आप सभी के सहयोग के लिए, आप सभी के जो है श्रोतागणों के लिए, क्योंकि श्रोताओं के बिना कोई भी आयोजन जो है वो सफल नहीं हो सकता। तो आज हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हैं उन समस्त श्रोतागणों के लिए भी मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।